नमस्कार, प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, हिंदुओं को सच बोलने की सजाएं मिलती, चाहे सामान्य हिंदू हो, गृहस्थ हिंदू हो, आम नागरिक हो, हिंदू हो, अगर उसने सच बोला उसे सजा मिलेगी। लेकिन इसी दुनिया में 1400 साल से चल रहा एक झूठ, वो बड़े आराम से टहलता है। जब मैंने ये कहा कि सामान्य हिंदू से लेकर किसी हिंदू के ऊपर ये लागू होता है कि अगर उसने सच बोला तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, उसको शासन सत्ता का असहयोग तो मिलेगा ही, प्रताड़ना बल्कि हिस्से में आएगी और अपनी ही बिरादरी, अपने ही तबके यानी सनातनी हिंदुओं का वो साथ नहीं मिलेगा जो उसे मिल जाना चाहिए या उसके सापेक्ष दूसरों को मिला करता है। नूपुर शर्मा, हम सबको याद है नूपुर शर्मा के साथ क्या हुआ। नूपुर शर्मा ने सच ही तो बोला था उस तहसीन रहमानी के सामने, लेकिन नूपुर शर्मा को किन प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ा ये सब हमको पता है, आपको भी पता है। लेकिन वो तस्लीम रहमानी जिसने सच बोलने के लिए, जी हां, सच बोलने के लिए नूपुर शर्मा को भड़काया था, नूपुर शर्मा के सच बोलने के बाद वो पूरी तरीके से खुला टहलता रहा, आज भी टहलता है। उसके ऊपर कोई गुबार नहीं, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं। अब आ जाते हैं जरा यति नरसिम्हा। ठीक है, यति जी कई बार हारमोनियम बजाते बजाते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करते करते दाएं बाएं भटक जाते हैं, लेकिन इसका क्या अर्थ है? केवल एक भगवा पहना हुआ व्यक्ति जो किसी एक मंदिर से भी जुड़ा है, एक मठ से भी जुड़ा है, एक सनातनी पद भी उसके पास है, लेकिन अगर वो भी खरा सच बोल दे, और सच कड़वा ही तो होता है, यही तो सिखाया है हमको आपको। तो सच अगर कड़वा है और उस कड़वे सच को खरा खरा किसी ने बोल दिया, तो फिर ये पूरा 1400 साल पुराना झूठ चलाता हुआ गिरोह उसके पीछे भिड़ जाता है। और नूपुर शर्मा के मामले में हमने केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार को इतना जिम्मेदार ठहराया, लेकिन यति पहले भी जेल जा चुके हैं और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आता है। साहब, हम कई बार मोदी को कमजोर बताते हुए एक दूसरा विकल्प देते हैं, कहते हैं मजा नहीं आ रहा है, अब कड़ा वाला हिंदुत्व चाहिए। लेकिन मैंने बार बार यह दोहराया है कि संवैधानिक पदों पर बैठने के बाद मर्यादाएं दूसरी होती हैं साहब। और अब देखिए, प्रेशर उस गिरोह का काम आया, न सिर्फ यति पर, ओवैसी ओवैसी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज किया गया है साइबर मामले में। और उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि गाजियाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया है यति को। हालांकि गाजियाबाद पुलिस इनकार कर रही है। यति के लोग बता रहे हैं कि साहब यति का कुछ पता नहीं है, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है, कहां है यति ये नहीं कहा जा सकता। व्यालोक जी, हिंदुओं को सच बोलने की सजा कब तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक? प्रारब्ध के सभी दर्शकों श्रोताओं सहित आपको भी नमस्ते। और सबसे पहले तो शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं। हालांकि मन क्षुब्ध है, उद्वेलित है, लेकिन चूंकि माँ की आराधना में हूं इसलिए मुझे पता है कि अंततः हम जीतेंगे। जीतेंगे तो जरूर, लेकिन यह परीक्षा कब तक चलेगी। और आपने जो बात कही, हिंदुओं को सच बोलने की सजा 1947 के बाद 1950 में उसी दिन तय हो गई जब संविधान नाम का एक दिलफरेब झूठ हम लोगों के सामने परोसा गया। और बार बार उसी संविधान की कस्में खाते हैं ना ये गिरोह, ये जॉम्बीज का जो पूरा तंत्र है, जो 10,000 जॉम्बीज डासना के उस मंदिर को तबाह व बर्बाद करने उमड़े थे। और अगर पुलिस समय पर और पर्याप्त संख्या में नहीं आती तो उस मंदिर का क्या हुआ होता है ये मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि जॉम्बीज की भीड़ ने आजाद मैदान में क्या किया था, और आजाद मैदान में तो देसी कोई मामला भी नहीं था, कोई फिलिस्तीन वगैरह का मामला था जिसमें आजाद मैदान में इन लोगों ने शहीदों के स्मारकों को नुकसान पहुंचाया था और बहुत कुछ किया था। देखिए, हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि हिंदुओं को इस देश में 8वें 9वें दर्जे का नागरिक बना के रखा जाए। हमारी अदालतें यह सुनिश्चित करती हैं कि वे अब्राहमिक पंथों के प्रचार प्रसार का माध्यम बने। और हमारा पूरा तंत्र जो है वह मिला जुला कर केवल और केवल यही करता है कि किस तरह से सनातन को इस देश से इरेडिकेट किया जाए। जो इस देश का एक उप मुख्यमंत्री
एक बड़ा राज्य है तमिलनाडु, और वहां का उप मुख्यमंत्री अब वह व्यक्ति बन चुका है, वह नाबदानी कीड़ा बन चुका है, और उसने खुलेआम पिछले साल कहा था कि वह सनातन को इरेडिकेट करेगा। वह खुले तौर पर अपने ईसाई होने की गर्वान्वित घोषणा कर चुका है। क्या उस पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। और यति नरसिंहानंद ने क्या कहा? भाई, जो एक खास समुदाय की किताबों में लिखा हुआ है, जो एक खास समुदाय के पैगंबर के बारे में उसके अपने प्रचारक बोलते हैं, वही तो यति ने बोला था। ऐसा तो कुछ नहीं बोल दिया। ठीक है, अगर आपको नहीं बोलना है, अगर आपको लगता है कि यति जी ने बहुत गलत कर दिया, नरसिम्हानंद जी ने, तो इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नाम की एक चीज है, और संविधान इसको सुनिश्चित करता है, आपका कानून इसको सुनिश्चित करता है। आपने मुकदमे किए, पूरे देश में मुकदमे हुए हैं साहब, कई दर्जन मुकदमे हुए हैं। वह मुकदमे अगर हुए हैं पूरे देश में, तो आप संविधान का पालन कीजिए, कानून की राह देखिए और उसके हिसाब से आप चलिए। लेकिन यह नहीं हुआ। हुआ क्या कि पूरे देश में, आंध्र प्रदेश से लेकर गाजियाबाद तक, पूरे देश में कई राज्यों में ज़ॉम्बीज की भीड़। और जिस उत्तर प्रदेश की बात हम लोग कर रहे हैं, आप देखिए कि सहारनपुर में इन लोगों ने क्या किया। इन्होंने पुलिस पर पत्थरबाजी की है। योगी जी की पुलिस क्या कर रही है मुझे नहीं पता। हाँ, गाजियाबाद से इन्होंने जरूर 18-19 ज़ॉम्बीज को उठाया है। अब उठाया है तो उनकी खातिरदारी भी करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन आपने जो बात कही वो बात वही है कि संवैधानिक पदों पर, और खासतौर से हिंदू अगर संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ है, क्योंकि ओआईसी से लेके और ओवैसी तक सब एक सुर में भौंकते हैं, लेकिन यहां पर हिंदुओं का ही एक धड़ा जो है वो उनके साथ जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे कल मैंने देखा कि ये भीम भीम का नारा लगाता हुआ जो चंद्रशेखर भी है, आजाद भी है, रावण भी है, पता नहीं क्या क्या है, क्या घालमेल है उसके नाम के साथ, वो व्यक्ति बैठकर मुसलमानों के लिए आंदोलन कर रहा है। लेकिन जब नाबालिग दलित बच्ची का बलात्कार होता है तो उसके मुंह में दही जमा रहता है, तब उसके मुंह से कोई जवाब नहीं फूटता है। ये ठीक वही मामला है, ये आज से नहीं चल आ रहा है। अभी अभी 2 अक्टूबर को इस देश ने एक व्यक्ति का जन्मदिन मनाया है, जिसको कई लोग राष्ट्रपिता बापू वगैरह भी कहते हैं। खिलाफत आंदोलन, तुर्की के खलीफा का पद खत्म हुआ था और वो महान आदमी यहां पर लाठी टेक के खड़े हो गए कि हम लोग खिलाफत आंदोलन करेंगे। क्यों करेंगे साहब? और वही काम आज वो भीम आर्मी का, या जिस आर्मी का भी वो हेड है, वो कर रहा है। तो यति नरसिम्हानंद को तो ये पता है, वो तो बोल चुके हैं, वो तो बोल चुके हैं कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक संघर्ष करूंगा, बाकी मारा जाऊंगा। उनको पता है साहब। ठीक है। अच्छा व्यालोक जी, जब ऐसी बात होती है और ये दम भरा जाता है बहुत एक बड़े धड़े द्वारा, जब नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए तो अति उत्साह में यहां तक कहा गया कि 5000 साल के बाद कोई हिंदू राजा की वापसी हो गई। चलिए साहब, वो भी हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं और बहुत कुछ अच्छा देख रहे हैं, नो डाउट। लेकिन मोदी से उबने की भी बात की जाती है। एक चीज ये भी आता है, और यति के बारे में ही मैं बता दूं, आरएसएस भी नाराज बताया जा रहा है यति के इस बयान से और यति के इस कारनामे से। या जो आरएसएस का एक मुस्लिम मंच है, वो लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम योगी सरकार पर पूरी तरह दबाव बना रहे हैं कि यति के ऊपर एनएसए लगे। इकरा हसन कूद पड़ी हैं, ओवैसी ने एफआईआर कराई दी है, इकरा हसन ने मानसिक बीमार बताया, तमाम चीजें बताई, सब कुछ हो गया, सब ठीक है। ये बताइए, ये सरकारी हिंदू संत और गैर सरकारी हिंदू संत, इसका भी कोई माहौल आप देख रहे हैं क्या? क्योंकि यति इससे पहले भी सरकारी प्रताड़ना के शिकार हुए हैं, तो ऐसा कुछ देख रहे हैं आप? वीर सावरकर की एक बात का मैं बहुत बड़ा मुरीद हूं, और मुरीद शब्द का जानबूझ के इस्तेमाल किया है क्योंकि मुरीद शब्द में ही वह ध्वनि आती है। वह गुलामी जो है वो भक्त शब्द में नहीं आती है। भक्त स्वतंत्र होता है, मुरीद जो होता है वो गुलाम होता है। वह पूरा इस्लामिक जो कल्चर है, अगर कोई कल्चर है इस्लामिक, तो उसमें मुरीद आता है, जिसके तहत
ये जो कबरगाह वाले लोग हैं, कबर पूजने वाले, वहीं के मुरीद होते हैं ना, जिन्होंने 30 साल तक क्या क्या किया था। अभी अजमेर में वो पूरा कांड सामने आया ही और इन लोगों को सजा भी हुई, फिर भी कुछ हिंदू जाएंगे और वहां चादर वगैरह चढ़ाएंगे। खैर, तो मैं उनकी एक बात का बड़ा मुरीद हूं कि हिंदुत्व को या सनातन को म्लेच्छों से कोई खतरा नहीं है, हिंदुओं से और सनातनियों से सबसे ज्यादा खतरा है साहब। आप देखिए ना, हम बात कर रहे हैं और आपने गलत बात नहीं कही है। सरकारी संत, गैर सरकारी संत, पॉलिटिकल संत, नॉन पॉलिटिकल संत, और ये आरएसएस, मुस्लिम, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाकर आप क्या साबित करना चाहते हैं साहब? और यति नरसिम्हानंद के साथ मैं तो कहता हूं कि अभी, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि कई हैंडल्स पर, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि यति नरसिम्हानंद का वही वीडियो चल रहा है और मैंने वो पूरा वीडियो सुना है। मुझे तो उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं लगा है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यति नरसिम्हानंद की नहीं है? और ये जो रजाकार अकबरुद्दीन है, जिसने हमारे प्रभु राम के बारे में भी आपत्तिजनक बातें कही हैं, जिसने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो फिर हम दिखा देते हैं, आपने अगर उस रजाकार पर सजा की होती, उसका पिछवाड़ा अगर तोड़ा होता, तो आज इस तरह की बातें नहीं होती। क्योंकि कोई भी सनातनी अपनी तरफ से ये बात नहीं कर रहा है, वो केवल और केवल प्रतिक्रिया में कह रहा है, जब उसको लग रहा है कि आपने एक इस्लामिक स्टेट 1947 में बनाया पाकिस्तान के तौर पर, और अब आप हिंदुस्तान को भी वही बना रहे हैं। और आप बना नहीं रहे हैं साहब, बना चुके हैं। आप देखिए, वहां पर सदगुरु के यहां 42 साल की, 39 साल की महिलाएं जो कोर्ट में जाकर कह रही हैं कि हम अपनी मर्जी से आए हैं साहब, हमने साध्वी का जीवन अपने मन से अपनाया है। और कोर्ट जी क्या कह रहे हैं कि आपकी बेटी अगर वैवाहिक जीवन जी रही है तो आप मॉन्कहुड को कैसे ये बढ़ावा दे रहे हैं? अरे, कल को ये लोग प्रधानमंत्री का गिरेबान पकड़ लेंगे कि 9 दिनों तक आप केवल नींबू पानी कैसे पी रहे हैं साहब। मतलब आप हिंदुओं के हर एक मामले में घुसेंगे, और अगर किसी हिंदू ने सच बोल दिया, केवल सच बोल दिया, क्या एक खास समुदाय के जो पैगंबर हैं, ठीक है, वह गधी पर उड़कर नहीं गए थे? ये तो उनकी किताब में लिखा है साहब, मैं तो नहीं कह रहा हूं। व्यालोक जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं सीधे ये कह रहा हूं कि क्या देखिए, आरोप तमाम लगाए जाते हैं, हम ये हो गए वो हो गए, हम ही चिढ़ाते हैं कि हम विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हमने यहाँ पर शरिया अपना लिया है, हमने इस्लामिक राज्य बना लिया है, भारत इस्लामिक राज्य हो चुका है पिछले 10 सालों में, 2014 से लेकर अब तक भी हो रहा है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। मोदी पर तमाम सवाल। योगी जी से कुछ अपेक्षाएं ऐसी नहीं है कि कुछ जरूरत से ज्यादा लगा दी गई हैं या सजा ली गई हैं और वो पूरी नहीं हो पा रही है? देखिए, मोदी हो या योगी हो, आपने इसका जवाब दे ही दिया था और मैं इस पर आ ही रहा था। आप जैसे ही एक संवैधानिक पद पर बैठते हैं तो आपको याद होगा, मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि यही योगी थे जो हिंदू युवा वाहिनी के अध्यक्ष भी थे और चलाते भी थे। आज की डेट में वो हिंदू युवा वाहिनी कहाँ है? वो हिंदू युवा वाहिनी काम कर रही है अपना, लेकिन वो सुसुप्तावस्था में। जब योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, योगी मुख्यमंत्री रहते हुए एक मठाधीश भी हैं, एक बहुत बड़ा संप्रदाय है नाथ संप्रदाय, उसके गुरु भी हैं, और वो अपने हिसाब से अपनी बातें कहते हैं। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे तो वह यति नरसिम्हानंद को सुरक्षा दे सकते हैं, जैसा उन्होंने मंदिर के साथ किया। उन्होंने मंदिर को बचाया भी, उन्होंने 18-19 जॉम्बीज को गिरफ्तार भी किया। लेकिन अब वो सहारनपुर में जो भीड़ इकट्ठा हुई और सहारनपुर में जिन्होंने पुलिसियों पर चलाया पत्थरबाजी की, अब उसका क्या हो रहा है वो आज देखा जाए। और करेंगे, योगी करेंगे, मोदी भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आप यह बात, ये दर्शक, श्रोता और सारे लोग, इस बात को हम सभी लोग समझें कि आपका जो पूरा तंत्र है वह जलेबी है।
एक चीज ऐसी नहीं है कि चलो इसको हमने सुधार लिया, नहीं साहब। आज अगर योगी सहारनपुर में 200 लोगों को गिरफ्तार करके और एनएसए लगा दें, यही कोर्ट जी उठेंगे और योगी की भर्त्सना करेंगे, यही कोर्ट जी उठेंगे। और ऐसा नहीं है, योगी ने तो पोस्टर्स लगवाए थे ना। कोर्ट का क्या फैसला आया था याद कीजिए। हमारी तो स्मृति भी बहुत क्षणिक है। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा। आपने कहा कि हम आरोप प्रत्यारोप करते हैं, नहीं, मैं किसी पर कुछ नहीं कह रहा हूं। हमारी स्मृतियों को और हमारी चीजों को समझने की जरूरत है कि आपका पूरा तंत्र जो है, मैंने बार बार कहा है कि आपकी अदालतें अब्राहमिक पंथों के प्रचार प्रसार का जरिया है, और आपकी अदालतें बार बार यह सुनिश्चित करती हैं, क्योंकि जो आपका पहला प्रधानमंत्री था वह दुर्घटनावश हिंदू था, वह शक्ल से जो भी था लेकिन मन से यूरोपियन और मुसलमान था। ये उसने लिखा है साहब, और उसने ये सुनिश्चित किया। उसने कभी भी मुसलमानों को कोडिफाई करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हिंदुओं को उसने कोडिफाई किया। जब विरोध हुआ तो 4 चरणों में उसने कोडिफाई किया। ठीक बात। तो इसलिए आप अगर चाहेंगे कि सीधे एक तरफ से उठें योगी और बुलडोजर लेकर निकल जाएं, ऐसा नहीं होता है साहब। वो एक प्रक्रिया है, और अभी बहुत आपको लड़ाई लड़नी है। सबसे पहले तो अपने आप में सुधार लाइए साहब, उसके बाद योगी और मोदी को देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और यति भी एक वीडियो में यही कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि सरकारें आपका साथ नहीं देंगी, हिंदुओं तुम अपनी रक्षा खुद करो। लेकिन इसी के साथ जब मैं सवालों के दायरे में ले आ रहा हूं केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को, और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सवालों के दायरे में ला रहा हूं, तो व्यालोक जी आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जिस भाव से इन दोनों चीजों को समझाया है, संवैधानिक पद पर बैठने के बाद संवैधानिक मर्यादाओं को जिस तरीके से आपने विश्लेषित किया है, मुझे लगता है कि मैं आपसे और आपकी आज की बात से इतना प्रसन्न हूं, क्योंकि आपकी बात के जरिए ये बात दर्शकों तक बिल्कुल पहुंचनी चाहिए कि साहब देखिए, सनसनी फैला के आप कुछ नहीं कर सकते। अब ऐसे में मुझे दर्शकों एक बात मैं कह रहा हूं, हो सकता है बहुत सारे दर्शकों को ये चुभे, क्योंकि मैंने ही यति की इतनी देर वकालत की है, व्यालोक जी से कुछ तिरछी बातें भी मैंने पूछी हैं, और मैंने यहां तक कह दिया कि व्यालोक जी आप जवाब नहीं दे रहे। हालांकि व्यालोक जी जवाब दे ही रहे थे, लेकिन दर्शकों, क्या हिंदुओं को आजादी जो बोलने की है उसे एंजॉय करने की कला नहीं आती? आप सोचें, बड़े बड़े क्या क्या बोल के निकल जाते हैं। अरे साहब, आप बहुत कायदे से सुना सकते हैं। हम और व्यालोक जी न्यायपालिका पर खुल के बातचीत करते हैं। हमने कभी इस बात का दम नहीं रखा कि अवमानना हमारे खिलाफ हो जाए। महफिल लूटने के लिए कई बार बेजा जबान चलाना ये उचित नहीं होता, और मुझे लगता है कि हिंदुओं से ये अपेक्षा की जानी चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इस तरह के प्लेटफॉर्म हो, कि साहब हाथ में तलवार लेके और ऐसे ऐसे नचा देने से सब कुछ नहीं हो जाता। और यही वो फर्क आ जाता है जब आपको ये कभी लगने लगेगा कि हमारे युग पुरुष, हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ जी भी हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। संवैधानिक मर्यादा, योगी मजबूत हैं निश्चित रूप से। केंद्र में मोदी ने भी बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। साहब, हमारा तो जीवन इसी बात को लेकर धन्य हो चुका है कि हमने अपने जीवन काल में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का मंदिर देख लिया। बहुत सारे आएंगे नीचे कह के चले जाएंगे कि कोर्ट का आदेश था। कोर्ट तो इससे पहले भी थी, इसी देश में थी। इसी देश में वो कोर्ट थी जहां पर कोई हलफनामा दायर करके कहता था कि भगवान राम एक काल्पनिक चरित्र है। इसलिए मोदी हो या योगी, सरकारें बिल्कुल साथ नहीं देंगी। क्यों साथ दें सरकारें? आज सरकार है, कल चली जाएगी, फिर कौन साथ देगा? इसको दूसरे संदर्भों में समझे। इसलिए मुझे लगता है कि स्वतः अनुशासन और जरा पढ़ाई लिखाई और बोलने की शैली। एक बात बताऊं आपको, एक शेर याद आ रहा है व्यालोक जी, कि कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, हो सलीका तो हर बात सुनी जाती है। मुझे लगता है कि अभिव्यक्ति की आजादी अगर एंजॉय करना है तो उसके कील कांटे, उसके उर्जे पुर्जे, उसमें आयलिंग सही तरीके से सही फ्रेम पे, वरना कोई बहुत अच्छी पेंटिंग आपने किसी भद्दी दीवार पे बना दिया तो वो पेंटिंग
अपना महत्व खो बैठती है। मुझे उम्मीद है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, चाहे वो डासना मंदिर को लेके बवाल हो, वहां पर जो कार्रवाई की है, और उसी के बाद सहारनपुर, जी हाँ, 2017 के बाद जब उत्तर प्रदेश में दूसरी बार 3 दशकों के बाद का इतिहास बदलने के बाद योगी की सरकार वापस आई, तो बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं, और इन अपेक्षाओं में उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर, उत्तर प्रदेश में शांति भी है। सड़कों पर उपद्रवी निकल रहे हैं, मजहबी निकल रहे हैं, ये चिंता की बात है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि सड़कों पर निकल के आ रहे हैं। राहुल गांधी इसी देश में राजनीति करता है साहब, जो केरोसिन फैलाने की बात ही नहीं करता, बल्कि अब हाथ में बाकायदे लाइटर और माचिस सब लिए दिखाई देता है। इसलिए उत्तर प्रदेश जो 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है दर्शकों, वहां सड़क पर मजहबी भीड़ दंगाइयों का निकलना चिंताजनक है। मुझे उम्मीद है व्यालोक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आज मैंने थोड़ा सा चिंगोटी भी काटा, तिरछा काटा। मुझे लगता है कि कई बार अपनी बातों को दर्शकों के सामने रखने के लिए ये एंगल्स भी अपनाना पड़ता है, और दर्शक इसे बखूबी समझ रहे होंगे। दर्शकों, इसी के साथ हमें और व्यालोक जी दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।